9 जिलों में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए आज हुआ मतदान। सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे परिणाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पंचकुला से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 8 दिसंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों में लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाइड किया गया। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। पंचायती चुनाव के दूसरे चरण में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान हुआ। सिरसा जिले में जिला परिषद के 24 व पंचायत समिति के 186 वार्डों के लिए आज मतदान आयोजित किया गया। सिरसा में आज मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बूथों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और जिले में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि 27 नवंबर को मतों की गणना होगी। दिया गया है और अभी तक जो है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न और जो है चल रहा है। ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है, बट कहीं पे अगर कोई मशीन अगर जहाँ पे इशू आती भी है तो वहाँ पे इमीडिएटली हमारी जो टीम है, इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और उस कमी जो कोई भी इशू होता है उसको रिजॉल्व कराते हैं। और जो मॉक पोल था हमारे पूरे ज़िले में टाइमली करा दिया गया था। वोटिंग भी जो है सभी बूथों पर टाइमली स्टार्ट हो गई थी और ठीक तरीके से अभी चल रही है। ये ब्लॉक के और जिला परिषद के चुनाव शांतिपूर्वक मतदान हो रहे, पूरे प्रबंध कर रखे और कोई शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। वहीं मतदाताओं ने आज मतदान बूथों पर जाकर अपने मतों का उपयोग किया। मतदाताओं ने कहा कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले व साफ छवि के व्यक्ति के लिए उन्होंने मतदान किया है। एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट टाइम मेरा वोट बना है और पहली बार वोटिंग करने आया हूँ। काफ़ी एक्साइटमेंट भी अंदर है, लेकिन मेरा वोट उसी को जाएगा जो हमारे गांव के लिए, हमारे कृषि के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। हाँ जी, हमारे ये कहना है जी भी हम जब पहली बार मतलब गांव में विकास होगा, गलियों का होगा और जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ सीखने को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अच्छा लग रहा है। वोट डालना चाहिए, वोट डालना सबका अधिकार है। अच्छा लग रहा है। विकास के नाम पे विकास होना चाहिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन में, खेल में, सभी स्पोर्ट्स में, सभी चीज़ में विकास होना चाहिए। ये जो गांव का पूरा ध्यान रखे, साफ सफाई का, हर चीज़ का, गांव में जो नशा या इधर उधर की जो फालतू हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, इन सब का जो ध्यान रखेगा उसी को वोट डलेगा। कुरुक्षेत्र में आज 652 बूथों पर जिला परिषद व ब्लॉक समिति के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बूथों की सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और सभी ड्यूटीज अलर्ट हैं और सभी पेट्रोलिंग पार्टीज, बूथ ड्यूटीज अच्छे प्रकार से कार्य कर रही हैं और पीसफुली और शांतिपूर्वक तरीके से पूरे ज़िले में मतदान चल रहा है। बिल्कुल इसमें टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट के अलावा करीब 1000 मुलाजिम बाहर से लगाए गए हैं। जो सेंसिटिव बूथ हैं, हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लगाई गई है। सफिशिएंट फोर्स है हर डीएसपीज़ के साथ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एडिशनल रिजर्व भी रखी गई है। बूथ ड्यूटीज़ हैं, उसके बाद में पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, उसके बाद में 7 ब्लॉक्स में इसे बांटा गया है और हर ब्लॉक पे एक इंस्पेक्टर इंचार्ज है और उसके ऊपर सुपरविजन डीएसपी की है। मतदाताओं ने कहा कि वे ऐसे प्रत्याशियों का चयन करना चाहते हैं जो उनके गांव और क्षेत्र का विकास कर सके। गांव में पूरा शांति प्रिय ढंग से यहाँ पे जो वोटिंग का कार्य है वो सुचारू रूप से चला हुआ है। किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है और हमें ये एक ऐसा अधिकार है जो हमें अपने मत का ये सिखाता है कि हमें अपने इस दिन अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने मन पसंद के जो
कैंडिडेट है उसका चुनाव कर सकें, ताकि हमें आके जो हमारे गांव में समस्याएं हैं, जो हमारे ज़मीनी स्तर पर गांव की समस्याओं का सोल्यूशन हो सके। मैं पहली बार आज मतदान करने आया हूँ। मतदान से हम अच्छे नेताओं को चुनते हैं जिनसे हमारा गांव का विकास हो, और इससे हमें बहुत है। और मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि हमें बढ़ चढ़कर मतदान करें, जिससे हम और नेताओं को चुने, जिससे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 2 साल का है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. हरियाणा चुनाव विभाग द्वारा आज पंचकुला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए मतदान के महत्व व जागरूकता फैलाने के लिए एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक जिले में कोई भी व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र से वंचित न रहे, इसलिए इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हम सबका दायित्व है कि इस अभियान में एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए और कोई गलत मतदाता भी शामिल नहीं होना चाहिए। ये जागरूकता कार्यक्रम नवंबर व दिसंबर माह में सभी जिलों में चलाया जाएगा। मतदाता सूचियां हैं, इनको पूरी तरह से शुद्ध बनाना है, इनको पूरी तरह से हेल्दी बनाना है, इनको पूरी तरह से समावेशी बनाना है। एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए, एक भी मतदाता गलत शामिल नहीं होना चाहिए, और ये हम सबका आंदोलन बनना चाहिए। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आज 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर BLO द्वारा नए मतदाता पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है जिसका आज पब्लिकेशन हो रहा है, वो हर एक पोलिंग बूथ पे अवेलेबल होगी। वहाँ पे हर एक जो मतदाता है उसको अपनी जो ड्राफ्ट रोल है उसको चेक करना चाहिए कि उसमें मेरा नाम सही है, मेरे पिताजी का नाम सही है, मेरी एज ठीक लिखी है, मेरा लिंक ठीक लिखा है, या जो फोटो है। विद्यार्थियों ने कहा कि कार्यक्रम में उन्हें मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी मिली और वे भी इस जागरूकता अभियान को अन्य लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। हमें जैसे पता है कि मतदान में हम वोटर डालने के लिए 17 से 18 साल के बच्चे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो 18 से अबव हो चुके हैं तो अपना 1 जनवरी 2023 में अप्लाई करें, वोट डाल सकते हैं इस टाइम। आज हमारे स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ है, राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें हमने यही सीखा है और ये जाना है कि मतदान हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि 11 साल के बाद नई गाइडलाइंस फिर से बनाई जा रही हैं। अपलिंकिंग को सरल किया गया है और लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाइड किया गया है। सचिव ने कहा कि लाइव कवरेज इवेंट के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करना होगा।
ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर केवल सूचित करने से SD से HD या भाषा बदलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आज जारी कर रहे हैं। अब इसमें जैसे कई चीजें ऐसी होती है कि जैसे किसी चैनल को SD से HD करना है या फिर लैंग्वेज बदलनी है, तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इसमें अपने हमारे यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं, उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की जरूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है, उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीजें हमने इसमें सुधार किए हैं, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से है, जिससे कि जो है कंपनियों को इसमें काम करना सुकर होगा। और साथ ही जैसे अब हमने इसमें एक पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये सब जो है कंपनी स्पेक्ट्रम यूज करती है, तो हमने ये भी इसमें प्रावधान रखा है कि 30 मिनट का लोग इसमें जो है अपना एक तरफ से दिखाए, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हों। उसमें 7-8 हमने जो है थीम्स दिए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, शिक्षण हो सकता है, और इस तरह के थीम्स के ऊपर भी लोगों को वो अपने कार्यक्रम दिखाए, ये इसमें प्रावधान रखा गया। फिर हमने ये भी देखा था कि जैसे जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट है कुछ चैनल्स की, वो पहले जो पुरानी चैनल्स चले आ रही है उनकी बहुत कम थी। उनकी जैसे उनको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट केवल 3 करोड़ की थी, जबकि नई चैनल आज कोई आती है उसको 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उसको हमने सबको एक स्तर पे लाने का प्रयास। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में आज महिला एवं पुरुष कमांडो द्वारा हेली स्लेदरिंग प्रशिक्षण किया गया। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन ने कहा कि इस प्रांगण में पुरुष कमांडो को एंटी टेररिस्ट एवं VIP प्रोटेक्शन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये 10 सप्ताह का कोर्स है। इस कोर्स में 100 सीटें IDBP और 20 सीटें BPR&D को दी जाती हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस कमांडो के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त कमांडो को पहाड़ी, बर्फीले, दलदली क्षेत्र और आपदा प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर भेजा जाता है। एनडी को देते हैं, जो कि विभिन्न स्टेट पुलिसेस को देती है। इसमें झारखंड पुलिस, अंडमान पुलिस और राजस्थान पुलिस के कमांडोज हमारे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रखे हैं। आज जो उनका हेली स्लीदरिंग होना है, ये बेसिकली हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीकॉप्टर पे चढ़कर कैसे दुश्मन के इलाके में या अपने नक्सलाइट के इलाके में या फिर कोई भूकंप वाला इलाका हो, कोई डिजास्टर प्रोन एरिया हो या कोई दलदली इलाका हो जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है, वहां कमांडो कैसे जा सकता है, इसकी एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस कोर्स में भाग लेने वाली महिला प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें विषम परिस्थितियों के दौरान अचानक हेली के द्वारा कैसे नीचे उतारते हैं, ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नॉर्मल ट्रेनिंग से बहुत अलग होती है। इसमें फीमेल और मेल में कोई डिफरेंसेस नहीं रहती। जो ट्रेनिंग मेल को दी जाती है वही सेम टू सेम फीमेल को दी जाती है। इसमें हम जब स्टार्टिंग में आए थे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अकॉर्डिंग ढले नहीं थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं होती। कमांडो में हमें फिजिकली, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। हमें हेली स्लेदरिंग की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जैसे हेलीबाउंड ऑपरेशन के दौरान इमरजेंसी में हमें किसी भी ऑपरेशन को कामयाबी देने के लिए ऐसे हेली स्लेदरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 9 जिलों में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए आज हुआ मतदान। सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे परिणाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पंचकुला से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 8 दिसंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों में लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाइड किया गया। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
है।